साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। अभी अभी छत्तीसगढ़ के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देरी से एफआईआर शक पैदा करता है और दोनों बहनें इरादा पूर्वक लगाती है आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर और उनके बेटे नारायण साईं के ऊपर, और दोनों ही फैब्रिकेटेड केस जिसका कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। जिनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी हो उनके ऊपर 12 साल पहले हमारे साथ बलात्कार हुआ ऐसा झूठा आरोप लगाकर आज उन्हें 11 वर्षों से कारागार में बंद रखा गया है। ऐसा बेजोड़ न्याय आपने पूरे विश्व में कभी नहीं देखा होगा और ना आप देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देर से की गई एफआईआर शक पैदा करता है, लेकिन हमारे देश के कानून में कोई सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती है और इसीलिए अशोक गहलोत जी को बोलना पड़ा है कि वकील जाते हैं लिख कर जजमेंट और उसी जजमेंट को जज वहां सुना देता है। संत श्री आसाराम जी बापू, आपको उनका प्रकरण सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत ही आश्चर्य होगा। ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार केवल मुगल काल में कभी हुआ होगा, जब गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब ने सताया था और अंग्रेजों के समय में जिस तरह से भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग होता था, अन्याय अत्याचार किए जाते थे। वीर सावरकर का जीवन देख लीजिए, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, बटुकेश्वर दत्त का। वहां केवल अदालतें खुलती थी, पहले से ही तैयारी होती थी कि इन्हें आज ये देना है वो देना है। केवल कार्रवाई जो होती थी केवल फॉर्मेलिटी के लिए होती थी और इसीलिए अशोक गहलोत जी को बोलना पड़ा है कि वकील जाते हैं लिख कर जजमेंट और उसी जजमेंट को जज वहां सुना देता है। हमारे देश का न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें इतनी ज्यादा भ्रष्ट है। सीजेआई रंजन गोगोई को भी बोलना पड़ता है और भी देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना पड़ता है, लेकिन हमारे देश के कानून में कोई सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती है। दो बहनें खड़ी हो जाती है गुजरात में कि हमारे साथ 12 साल पहले संत श्री आसाराम जी बापू ने हमारे साथ बलात्कार किया था। आप 12 साल तक कहां थी? और वो जब आरोप लगा रही है उसके 1 साल पहले तक वो सत्संगों में जा रही है, आ रही है। दोनों बहनें सत्संगों में आ रही है, जा रही है अपने पति के साथ और दोनों बहनें इरादा पूर्वक लगाती है आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर और उनके बेटे नारायण साईं के ऊपर, और दोनों ही फैब्रिकेटेड केस जिसका कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। अभी अभी छत्तीसगढ़ के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देरी से एफआईआर शक पैदा करता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं क्योंकि ऐसे कई निरपराध लोग इस प्रकार से फंसाए जा रहे हैं और इतने बड़े संत जिनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी हो उनके ऊपर 12 साल पहले हमारे साथ बलात्कार हुआ ऐसा झूठा आरोप लगाकर आज उन्हें 11 वर्षों से कारागार में बंद रखा गया है। उनके बेटे को भी बंद रखा गया है और सजा की क्या दी गई है? आजीवन। ऐसा बेजोड़ न्याय आपने पूरे विश्व में कभी नहीं देखा होगा और ना आप देख पाएंगे। पूरा तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है सेशन कोर्ट के जजों के द्वारा। अब अगर उन जजों का इतिहास देखें आपको लगेगा कि ये तो पूरा देवदूत होंगे, ऊपर से सीधे टपकते होंगे। तो रंजन गोगोई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जज है वो आकाश से नहीं टपकते हैं, अर्थात
वो भ्रष्ट हो सकते हैं, वो पैसे के लेन देन से बिक सकते हैं, उन्हें खरीदा जा सकता है। हमारे देश में ऐसा चलता है। आज अगर शासन आपके हाथ में है तो आपके अनुकूल में सारा वातावरण बन जाएगा। आज अगर शासन आपके विपरीत विपक्ष में आ जाता है तो आपके ऊपर आरोप लगने तय हो जाएंगे, आपके ऊपर ईडी का एक्शन चालू हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये केवल एक दूसरे को सताना और अपनी अपनी कुर्सी बचाना, यह तंत्र लोकतंत्र के नाम पर चल रहा है, जिसे हम नेता तंत्र कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देर से की गई एफआईआर शक पैदा करता है। अब यहां पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितना सही है, लेकिन इसके बावजूद संत श्री आसाराम जी बापू और उनके बेटे नारायण साईं दोनों ही कारागार में बंद है। उन्हें क्या सजा दी गई है? आजीवन कारावास की। आप बताइए कि 12 साल पुराना केस जिसका कोई सबूत ही ना हो, उसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा दे देना, यह इस देश का न्याय है, यह न्यायाधीशों का न्याय है। जोधपुर में भी जो कांड हुआ है, जिसके आधार पर संत श्री आसाराम जी बापू को आमरण कारावास की सजा दी गई है, वो भी कोई जैसा तैसा नहीं है। लड़की छिंदवाड़ा में गुरुकुल में पढ़ रही है, रहने वाली शाहजहांपुर की है, घटना जोधपुर की बताती है, और एफआईआर करने के लिए दिल्ली जाती है कमला नगर थाने में, वो भी रात को 2:30 बजे, और वो भी 5 दिन के बाद। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि देर से एफआईआर शक पैदा करता है, और उन्होंने कहा है कि सबूतों को ठीक से जांच करना चाहिए। उस लड़की ने बापूजी के ऊपर बलात्कार का आरोप ही नहीं लगाया है उसके एफआईआर कॉपी में, उसने केवल छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और उसके आरोप की सच्चाई देखिए, जिस समय वो आरोप लगा रही है उस समय वो खुद बापूजी के सत्संग में बैठी है, उसके साथ उसके माता और पिता बैठे हैं। जो समय वो आरोप का लगा रही है कि मेरे साथ रात को 9 से 10 के बीच में ऐसा हुआ, उस समय बापूजी एक सत्संग कार्यक्रम में हैं, मंगनी के कार्यक्रम में हैं, वहाँ 50 से 100 साधक मौजूद हैं और वहाँ के वीडियो और फोटो मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करता है। अर्थात पूरी तरह से केवल बापूजी को फंसाने के लिए इस लड़की को खड़ा किया गया है, और वो लड़की अपने सहेली को बताती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं, जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे माता पिता कर रहे हैं, मेरे माता पिता मुझे जैसा कह रहे हैं, मेरे माता पिता मुझसे जो करवा रहे हैं मैं वो कर रही हूं, और मैं अपने ढंग से कुछ नहीं कर रही हूं। ऐसा 2013 में ही जब उसकी सहेली ने उसे पूछा, उसकी सहेली ने मीडिया के सामने आकर कहा। यह आपको आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उपलब्ध है। उसके बाद अजय पाल लांबा, जोधपुर के उस समय के डीसीपी, वो कहते हैं कि बापूजी के ऊपर किसी भी प्रकार का बलात्कार का आरोप नहीं है, एफआईआर में किसी भी प्रकार का बलात्कार नहीं है। उसके बावजूद बापूजी को आमरण, जब तक आप जिएंगे तब तक जेल में ही रहेंगे, किस आधार पर सजा दी जाती है? हमारे देश में सेशन कोर्ट का जज कुछ बोल देता है, वही केस जाकर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देता है। तो 10 और 15 साल या 20 साल जिसने जेल में बिता दिए, उसका वो वापस कौन करेगा? जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को जेल में बिता दिया, उनका वो समय वापस कौन करेगा? कई बार हाईकोर्ट भी सजा घोषित कर देती है और सुप्रीम कोर्ट उस सजा को निरस्त कर देता है, निर्दोष बरी कर देता है। ऐसे भी हमारे यहां पर दृष्टांत है, कई मिल जाएंगे। कृपालु जी महाराज का जीवन देखिए, कितना निर्दोष, कितने पवित्र संत, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा दिया। स्वामी जयेंद्र सरस्वती के ऊपर तो मर्डर का आरोप लगवाया इन लोगों ने, बाद में वो निर्दोष बरी हुए।
गुजरात के स्वामी केशवानंद को देख लीजिए, उनको 7 साल तक जेल में ठूस के रखा बलात्कार के रूप में आरोप में, और बाद में वो निर्दोष बरी हुए तो उनका 7 साल। और स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी को जो सताया गया उसका कीमत कौन देगा? जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।